उनके डीएन ठीक है हमारे तरह, हम लोगों की तरह, लेकिन साबित करते कि मेरे डीएन खराब है। और उन्होंने शंभू कुमार सिंह को 1 रुपया से लेकर के 1000 रुपया तक चंदा दिया है। 1 रुपया से 1000 रुपया तक हम लोगों ने चंदा दिया कि मिल जाएंगे। हमने तो चिराग को वोट दिया, हमने लालू प्रसाद को वोट दिया, न कि डीएन खराब वाले को वोट दिया। लेकिन हमने नीतीश कुमार को ना वोट दिया, बीजेपी को तो नहीं दिया था। तो उन्होंने बीजेपी में जाकर क्यों मिला? बैकवर्ड में, दलित में, पिछड़ा अकलियत में जो संसद और एमपी एमएलए बन सके, उनके पास डीएल ठीक होता तो स्वयं लड़ते। दलित उनको यहाँ नेता मान चुका था। दलित बिहारी फर्स्ट का नारा नहीं देते। रामविलास जी के नाम पर हम लोगों ने वोट दिलवाया। पिछला बार रामविलास जी के छवि पर हम लोगों ने वोट दिलवाया, हम लोगों ने मदद किया। अभी नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं रनआउट न्यूज। अभी मैं मुजफ्फरपुर में मौजूद हूँ। बताना चाहूँगा, नेशनल दस्ता के संपादक शंभू कुमार सिंह बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं वैशाली लोकसभा सीट से। आज उनका नामांकन है मुजफ्फरपुर में। यहाँ तमाम लोग उपस्थित हैं, लोगों से जानने का प्रयास करे हैं क्या बहुजन समाज की पार्टी जो नेशनल दस्ता के संपादक शंभू कुमार सिंह जो हैं, शंभू सिंह पटेल, क्या चुनाव जीत पाएंगे? नाम क्या है? हमारा नाम श्यामदेव राम हुआ। आप कहाँ से हैं? हम बरुराज विधानसभा से हैं, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व कार्यकर्ता और पदाधिकारी रह चुके हैं। क्या शंभू कुमार सिंह चुनाव जीत पाएंगे? शंभू कुमार सिंह जीत पाएंगे कि शंभू कुमार सिंह को 3,80,000 वोटरों ने पहले वोट दे चुका है। होने से पहले मतलब वोट पड़ गया? हाँ, पहले पड़ चुका है। कैसे आप कहिएगा ये? इसलिए कि हम 3,80,000 लोगों ने शंभू कुमार सिंह को 1 रुपया से लेकर के 1000 रुपया तक चंदा दिया है। 1 रुपया से 1000 रुपया तक हम लोगों ने चंदा दिया। तो धनबल बहुबल से कैसे लड़िएगा? अगर चुनाव लड़ने के लिए पैसे की जरूरत होती तो एक चाय बेचने वाला का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बनते। धनबल की जरूरत होती तो एक लालू प्रसाद जी आज सीएम नहीं बनते, नीतीश कुमार सीएम नहीं बनते, रामविलास जी स्वर्ग में चले गए, वो मंत्री नहीं बनते। धनबल की कहीं जरूरत नहीं होती है, बहुमत की जरूरत होती है। तो बैकवर्ड समाज का जो वोट 85 से 90% है, तो देश में प्रधानमंत्री कहाँ नहीं बना पाता है? देखिए, कुछ हमारे 67 जो एमपी और एमएलए बने हमारे दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के, अकलियत समाज के लोग, उनकी डीएन खराब होती है और मंत्री बन करके विपक्ष के साथ मिल जाते हैं। अगर ये 67 लोग के डीएन अच्छे होते तो केंद्र में हमारी सरकार बनती। 67 लोग जो हमारे समाज के लोग हैं, अगर वो चाहते कि नहीं हम उसमें नहीं मिलेंगे तो सरकार हमारी बनती। जिनकी डीएन खराब होती है वो जाकर के बीजेपी में जाकर के डीएन खराब होती है वो जाकर के अपनी सरकार बना लेते हैं। हम लोग वोट देते हैं उनको, समझते हैं कि उनके डीएन ठीक है हमारे तरह, हम लोगों की तरह, लेकिन साबित करते कि मेरे डीएन खराब है और दूसरे हमारे विपक्षी में जाकर मिल जाते हैं। ऐसे लोगों को इस बार हम लोग वोट नहीं करेंगे जो डीएन खराब लोग हैं। डीएन खराब लोगों को हम अगर नीतीश कुमार को वोट दे रहे हैं तो नीतीश कुमार मिल जा रहे हैं जाकर के, उनका डीएन खराब है। तेजस्वी को वोट देंगे तो उसमें जाके मिल जाएंगे तो उनका डीएन खराब है। क्या चिराग को वोट देंगे, चिराग को जिताएंगे तो चिराग का डीएन खराब हो गया, वो में जाके मिल जाएंगे। हमने तो चिराग को वोट दिया, हमने लालू प्रसाद को वोट दिया, न कि डीएन खराब वाले को वोट दिया। जितने लोग मंत्री बन जाते हैं चाहे किसी भी समाज के हैं, हम अगर वोट बहुजन को दे रहे हैं, चाहे वोट आरजेडी को दे रहे हैं, चाहे बीजेपी को दे रहे हैं, तो बीजेपी में ही रहे, आरजेडी में ही जरूर मिले नहीं। इस बार माननीय नीतीश कुमार जी वो मंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हमने नीतीश कुमार को ना वोट दिया, बीजेपी को तो नहीं दिया था। तो उन्होंने बीजेपी में जाकर क्यों मिला? क्यों करे कि मेरा डीएन खराब है, मैं इसमें उसमें जाऊंगा। इसलिए डीएन खराब वाले लोगों को हम लोग वोटिंग नहीं करेंगे। इस बार शंभू कुमार सिंह, हाँ, शंभू कुमार सिंह को हम लोग वोटिंग करेंगे और स्वच्छ छवि के लोग हैं, इसलिए स्वच्छ छवि को हम लोग वोट करेंगे। शंभू कुमार पटेल हैं, बहुजनों की आवाज़ है। बहन कुमारी मायावती को हमको इस बार 3,80,000। अच्छा, 3,80,000 हाँ, वोट से जीतेंगे? हाँ, जीतेंगे। 3,80,000 से वोट से जीतेंगे।
इसलिए कि 3,80,000 वोटर ने वोट दे दिया है। वैशाली में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ बैकवर्ड में, दलित में, पिछड़ा अकलियत में, जो संसद और MP MLA बन सके। पैदा नहीं लिया, केवल संविधान लिखने के लिए दलित का बच्चा पैदा लिया था। पैदा लिया है MP और MLA बनने के लिए, PM और CM बनने के लिए। लेकिन वो दुकानदार का जो सौदा है, हमको खरीदने के लिए पैसा नहीं है। जिनकी सौदा है वो सौदा किनके पास है? तेजस्वी के पास है। इतना महंगा सामान है जिसकी दलित नहीं खरीद सकता है, पिछड़ा अकलियत नहीं खरीद सकता है। नहीं टिकट दे पाते हैं इसलिए कि उनके पास करोड़ों करोड़ रुपया डोनेशन हमारे दलित समाज, पिछड़ा समाज, अकलियत के पास नहीं है, इसलिए वो नहीं देते हैं। और दूसरी चीज़ है कि दलित पिछड़ा के लिए स्वच्छ छवि के लोग हैं, और जितने भी दल है, जैसे तेजस्वी हो या चिराग हो, स्वच्छ छवि के लोगों को टिकट इसलिए नहीं देती है कि हम लोग चोर हैं, और चोर के साथ में 100 गो चोर हो और एक ईमानदार हो, तो 100 गो चोरवा में से एगो चोरवा चोरी करके भागेगा। रास्ता में जब खरीदेगा 100 गो चोरवा, तो एगो रास्ता में मिलेगा, तो 100 गो चोरवा का ये चोर है, चोर चोर चोर, तो ये सारे चोर मिल के एक ईमानदार को पीट देते हैं। अच्छा, सारे चोर मिल जाएंगे, एगो राही जा रहा था बेचारा, उसको पीट देंगे कि भाई यही चोर है, या 100 को मिल गए। चोरवा तो इसी में था। तो तेजस्वी या चिराग, हमारे चिराग तो दलित का नेता है ही नहीं। चिराग अगर दलित का नेता होते तो अकेले लड़ते, हम लोग चिराग को वोट देते। चिराग पासवान नाम है, रामविलास पासवान के बेटा हैं। चिराग पासवान रामविलास जी को तो जानते हैं, लेकिन चिराग पासवान को नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं। पासवान वो नहीं है। क्या है? DN खराब लोग हैं। DN खराब है। अगर उनके पास DN ठीक होता तो स्वयं लड़ते दलित, उनको यहाँ नेता मान चुका था। दलित बिहारी फर्स्ट का नारा नहीं देते हैं, वो सीधे कहते हैं दलित हटाओ, पिछड़ा हटाओ। वो दलित का बेटा होते तब ना। दलित का रामविलास पासवान दलित थे, ना कि चिराग पासवान दलित है। बोलते हैं कि अपने पिताजी का ही विचारधारा आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज तक उनको जितनी सीट मिली, कई गो दलित का उन्होंने टिकट दिया, कई गो गरीब को टिकट दिया। खाली उन्हीं का समाज का लोग खाली दरी बिछाता है। दरी नहीं, वो उनके जोड़े जो लोग जाता है वो पछलगुआ होता है। उनको चिराग नेता नहीं मानता, और वो पछलगुआ लोग ले जाते हैं, नेता नहीं बनाते हैं। जैसे बीना देवी के लिए हम ताली बजाएंगे, चिराग बीना देवी को पहचानेंगे, ना कि ताली बजाने वाले को पहचानती है। चिराग ताली बजाने वाले को आज तक नहीं पहचाने। चिराग तेजस्वी ताली बजाने वाले को नहीं पहचानते, नेता को पहचानते हैं। हम नेता को जानते हैं, ना कि ताली बजाने वाले को नहीं जानते हैं। उनका कहना है ये दोनों को कि हम नेता को जानते हैं, पैसे वालों को जानते हैं, ताली बजाने वाले को मत जानते हैं। आप जैसे कह रहे हैं कि DNA खराब है चिराग पासवान का, तो दलित समाज के लोग उनको वोट क्यों देता है? दलित समाज के लोग उनको वोट कहाँ दिया? तो जमुई से संसद पिछला बार कैसे बन गया? पिछला बार तो रामविलास जी के नाम पर हम लोगों ने वोट दिलवाया। पिछला बार रामविलास जी के छवि पर हम लोगों ने वोट दिलवाया, हम लोगों ने मदद किया। अब इनकी छवि क्या रह गया? रामविलास जी एक नेता थे, रामविलास जी चुन चुन कर टिकट देते थे, लेकिन ये चिराग और तेजस्वी चोरों का टिकट देते हैं, निकम्मों का टिकट देते हैं, पैसे पर अपनी दाम लगवाते हैं। जिसके पास अधिक रुपया होगी वही मेरे पास आएगा और मैं उसको टिकट दूंगा। पूछा जाए चिराग से और तेजस्वी से कि आपने किसी निर्धन को टिकट दिया? लालू प्रसाद के छवि पर, लालू यादव जी के छवि पर। लालू यादव जी तो साइकिल वाले को मंत्री बनाए, विधायक बनाए। तेजस्वी बता दे कि मैं एक साइकिल वाला को विधायक बना रहा हूँ, MP बना रहा हूँ, और मैंने दिया है टिकट। चिराग बता दे कि मैं वैसे व्यक्ति को दिया है टिकट जिसके पास घर पर खड़ नहीं है। दलित के नहीं दे रहे हैं, झंडा ढोने वाला के नहीं दे रहे, तो किनको दे रहे हैं? चिराग जी अपने किसी कार्यकर्ता के नाम बताए, ओपन करे कि वो सदियों से मेरा झोला ढोया, मेरे पिताजी का झोला ढोया, और मैं उसको टिकट दिया हूँ। खगड़िया में राजेश वर्मा के टिकट दिए हैं, बोल रहे कि युवा नेता है। राजेश वर्मा को टिकट दिए तो राजेश राम का टिकट क्यों नहीं दिए? मांझी को क्यों नहीं दिए? पासवान को क्यों नहीं दिए? युवा को लाएंगे तो देश में विकास करेंगे। अच्छा, तो किनको टिकट की बात बोले अभी? राजेश वर्मा। राजेश वर्मा की उम्र का कोई युवा वहाँ पैदा नहीं लिया था उस समय क्या? उसके उम्र का कोई जवान नहीं है, उसके उम्र का कोई दूसरा नौजवान नहीं है वहाँ पर। उनके उम्र का कोई नौजवान वहाँ है कि नहीं? युवा है कि नहीं? है। तो फिर दूसरा का क्यों नहीं दिए जो वर्मा को दिए? वो भी भागलपुर के हैं।
भागलपुर के जो भाग जाएंगे, वो पहले कह दिया कि भागलपुर के भाग जाएंगे। एक नंबर का गुंडा है, दलित का जमीन हथियाता है। हाँ, तो दलित का जमीन हथिया, वही तो बात कर रहे हैं। चिराग हो चाहे तेजस्वी हो, एक भी एमपी और एमएलए दोनों मिलकर के किसी को, ईमानदार को और गरीब को टिकट नहीं दिया। क्रिमिनल को टिकट देता है, बेईमानों का टिकट देता है, बलात्कारी का देता है और पैसे वाले को देता है। जो अधिक रुपया डोनेशन देगा, अधिक दाम देगा, उसी को टिकट देगा ना। मेरे पास 1 रुपया है, क्या हमको भूजा खिला देगा? नहीं खिलाएगा भूजा, मुझे उपास आना पड़ेगा। श्यामदेव राम, बौराज विधानसभा वैशाली संसदीय क्षेत्र का बहुजन कार्यकर्ता, पूर्व पदाधिकारी। मेरा नंबर 8084860234। जय भीम, जय भारत। तमाम सारे मुद्दे पे बात किया। इन लोगों का कहना है कि शंभू कुमार सिंह 3,80,000 वोटों से वैशाली लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जब तक के लिए जय भीम।